हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ जो आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने में, जो ट्रेड लेते हैं उसमें क्या गलती हो रही है, उसको इम्प्रूव करने में कैसे इम्प्रूव करना है। तो इन सब टॉपिक्स के लिए मैंने एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर क्लास, एक वीडियो और इन्फॉर्मेटिव पीपीटी बनाया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इसके एंड में चार्ट्स भी देखेंगे और थोड़ा सा चार्ट एक्शन पे भी देखेंगे, या फिर ग्राफ्स, या मैं ड्राइंग की मदद से आपको कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जस्ट मैंने एक इन्फॉर्मेशन डाला है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आप क्या समझते हो, ट्रेडिंग क्या है? तो मैं एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा इस स्लाइड में, कोई बुकिश नॉलेज या बुकिश डेफिनेशन नहीं होगा। ट्रेडिंग में अपन कर क्या रहे हैं? ट्रेडिंग में अपन क्या कर रहे हैं कि प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मतलब 9 बजे 9:30 में इंटर करते हैं अगर कॉल साइड में, तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा। या पुट साइड में इंटर करते हैं तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा। इट्स लाइक प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। तो ट्रेड जो अपन ले रहे हैं, मार्केट में प्लेस कर रहे हैं, सी या पी जो भी, बाइंग के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। अगर हम सी ले रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा। अगर अपन पी ले रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा। आई होप ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है समझना कि प्रेडिक्शन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी से ही आप कर सकते हो। प्रेडिक्शन क्या 100% करेक्ट हो सकता है? प्रेडिक्शन कभी भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। प्रेडिक्शन जो है वो कभी भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा जब आप 100% प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते? जब आप 100% प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते तो आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल कैसे होगा? तो इसी के लिए आप प्रेडिक्शन को करने के लिए अपन को कुछ टूल्स चाहिए, लॉजिक चाहिए, एनालिसिस चाहिए, अपन को यही चाहिए। तो अब टूल्स में आपको कैंडलस्टिक हो सकता है, चार्ट पैटर्न हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है, प्राइस एक्शन हो सकता है, एनालिसिस, बायर सेलर साइकोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे अपन फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। टूल्स एट योर डिस्पोजल क्या है? टूल्स एट योर डिस्पोजल मतलब कैंडल्स है, इंडिकेटर है, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो इसको आप कितना इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है, तो आई होप फ्रेंड्स फर्स्ट स्लाइड क्लियर होगा। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वाई प्रेडिक्टिंग मार्केट इज़ डिफ़िकल्ट। मार्केट का प्रेडिक्शन क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व है तो इमोशंस इन्वॉल्व है। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। अब अपन ने पुट ले लिया, पी ले लिया, अब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखाने लगेगा तो कन्फ्यूजन होने लगेगा कि ये कहीं ऊपर ही तो नहीं चला जाएगा। तो ये जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि फ्यूचर जो अनसर्टेन है। फियर ऑफ निगेटिव आउटपुट, हमेशा अपन को लॉस का डर रहता है तो अपन लॉस में ही। मैक्सिमम 90% ऑफ ट्रेडर जो डेटा लॉस में है, ये डेटा है सेबी का, बट फिर भी लॉस से डर लगता है, करते भी लॉस है। क्योंकि लॉस जो है आपको निगेटिव आउटपुट, जो सोचा नहीं उसके अगेंस्ट हो जाए तो आपका ईगो भी हर्ट होता है, आपको पेन भी होता है, उससे सफरिंग भी होता है। इसीलिए हमेशा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन इमोशन है, वो हमेशा पेन को मिनिमाइज़ करना चाहता है। किसी भी सिचुएशन में पेन नहीं होना देना चाहता है। तो जब लॉस हो जाएगा तो एक बार लगेगा कि ब्रेक इवन ही हो जाए तो मैं निकल जाऊँगा। क्यों लगता है? क्योंकि ब्रेक इवन पे आपका पेन मिनिमाइज़ हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ गया तो नहीं। ठीक है, अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, पुल बैक हो गया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मान लो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2000 का प्रॉफिट होगा, वो 1150 से ही रिवर्स करके 150 बचा या -500 हो गया, तो आप एक्सपेक्ट करो कि यार 1150 ही मिल जाए तो अपन निकल जाएंगे। 2000 का कौन वेट करेगा? क्यों? क्योंकि अब 1150 में आपका पेन मिनिमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने से
जो पैसा निकल गया है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी इस टाइप से काम करता है। हर सिचुएशन में आपका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अलग होता है, और उस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। अगर आपको ट्रेड को होल्ड करना है तो इस एस्पेक्ट को आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मेरा वीडियो देख के कि आप ये ऑप्शन बाइंग में होल्ड कैसे कर लेते हो। सब 10-20 पॉइंट स्कैल्पिंग करते हैं, मैं तो 80-100 पॉइंट भी स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, 200 पॉइंट भी हो गया है। स्कैल्पिंग नहीं कहेंगे, मैं थोड़ा होल्ड करके रखता हूँ, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, अनलेस एंड अनटिल एसएल हिट ना हो जाए या मैं खुद कंफर्म ना हो जाऊँ कि मेरा एनालिसिस रॉन्ग है। जो प्राइस एक्शन पे एसएल लगा हुआ वो जब तक हिट ना हो तब तक मैं एग्जिट नहीं करता हूँ। तो वही है, ट्रेडिंग पे कन्विक्शन करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वो हर्ट हो रहा है। कैन पेन ऑफ लॉस बी एलिमिनेटेड? लॉस का पेन एलिमिनेट हो सकता है? नहीं हो सकता। दुख तो होगा ही, 5,000 लॉस हो जाएगा कल, दुख हो जाएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करो। अब इसका रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, या इसका रिकवरी के लिए ट्रेडिंग नहीं करना। नेक्स्ट डे इंडिपेंडेंट एनालिसिस करके जो क्वांटिटी में कर रहे हैं उसी में करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये भी समझ लेना है, लाइक डेथ लॉस इज इनएविटेबल, मतलब लॉस होगा ही होगा। 100% एक्यूरेट तो कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 100% फ्यूचर प्रेडिक्ट करेक्टली तो कोई कर नहीं सकता। तो लॉस तो होगा ही होगा, उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। लाइक डेथ परम सत्य मृत्यु है, उसी तरह लॉस मार्केट का परम सत्य है। प्रॉफिट होगा चाहे नहीं होगा वो पता नहीं, लॉस परम सत्य है। लॉस तो होगा, किसी न किसी दिन लॉस होगा। अब उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, वो आपका साइकोलॉजी है, वो आपका टैलेंट है। अब अनकंट्रोल्ड इमोशंस अपना समझो। आप क्या ये करो, ये एनालिसिस करो, हाउ कैन आई बी रॉन्ग। मतलब मान लो कि मार्केट आप एक्सपेक्ट करे तो ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से फॉल करने लगा, फिर यहाँ पुल बैक दिया, तो आपका एक्सपेक्टेशन था कि रेजिस्टेंस पे आकर गिर जाएगा, और मार्केट गिरा नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और ऊपर निकल गया। तो अब हाउ कैन आई बी रॉन्ग? तो फिर यहाँ निकल गया, फिर यहाँ एक रेड कैंडल बना, फिर यहाँ शॉर्ट कर दिया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया। तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि नहीं आज पी का दिन नहीं है, सी का दिन है, तो छोड़ देते हैं। हाउ कैन आई बी रॉन्ग? मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? मैंने सोचा था यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से गिरना चाहिए था, मैंने सोचा था यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, मैंने सोचा यहाँ से गिरना चाहिए था, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? तो हाउ कैन आई बी रॉन्ग, यही चीज़ जो आपको है वो कराता है ओवर ट्रेडिंग, मल्टीपल पोजीशन, रिवेंज ट्रेडिंग, और आप लॉस जनरली कट नहीं करते हो। तो लॉस हमेशा बड़ा होता है और प्रॉफिट हमेशा छोटा होता है। ये भी पूरा साइकोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि लॉस आप कट नहीं करोगे बिकॉज हाउ कैन आई बी रॉन्ग, अभी मेरे डायरेक्शन में चला जाएगा, उसके कारण रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, मल्टीपल पोजीशन बनाओगे। ये सब आप देखना, अपना जो ट्रेड कर रहे हो वो एनालिसिस करना कि क्या आप ये कर रहे हो, फिर इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा अपने साइकोलॉजी पे। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम है फोमो एंट्री। मार्केट गिर रहा है, इतना छूट गया, अब यहाँ पे जाके आपने पुट ले लिया, मार्केट यहाँ से थोड़ा पुल बैक दिया, आपका एसएल हिट हो गया, यहाँ पे मार्केट पुल बैक देके फिर गिर गया। ये फोमो एंट्री हो गया। आपने जो फोमो एंट्री कर लिया, वेट नहीं किया पुल बैक का, तो मार्केट तो यूनिडायरेक्शनल चलेगा नहीं एक डायरेक्शन में, तो एंट्री आपका जनरली कहाँ होना चाहिए? जनरली पुल बैक पे होना चाहिए, या आपने स्विंग के पास होना चाहिए, ताकि एसएल जो है छोटा मिले। अब यहाँ ब्रेकडाउन पे लोगे तो एसएल काफ़ी बड़ा होगा, यहाँ कहीं लोगे तो एसएल छोटा हो सके, यहाँ पे ब्रेकडाउन करके यहाँ तक है, यहाँ तक में आपका एसएल हिट हो जाए, फिर यहाँ से गिरे। बहुत बार होता है, यही होता है। तो फोमो एंट्री नहीं करना है, मतलब जंप नहीं कर जाना किसी ट्रेड में जंप मत करो कि मार्केट निकल जाएगा तो निकलने दो, क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। मार्केट तो रहेगा ना, अभी जो भी एज है आपका 25 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, जब तक आप रहोगे तब तक मार्केट रहेगा। तो एक दिन निकल गया तो क्या होगा? अभी हज़ारों दिन पड़ा होगा आपके पास, हज़ारों क्या, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेज पड़ा होगा आपके पास। तो बाद में कर लेना ट्रेडिंग, एक ही दिन में हीरो नहीं बनना है, फोमो एंट्री नहीं करना, हाउ कैन आई बी रॉन्ग वाला सिंड्रोम में नहीं पड़ना है। तो प्रॉब्लम एरियाज आपका है एंट्री एट रॉन्ग लेवल, वाई फोमो एंट्री। मार्केट निकल गया, ट्रेंड निकल गया, तब इंटर कर रहे हैं। यहाँ इंटर करना था, एंट्री यहाँ हो रहा है,
ऐसा पुल बैक हो रहा है, यहाँ पे एसएल हिट हो जा रहा है आपका, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, एसएल बिग हो जा रहा है, यहाँ पे ट्रेड लिया, एसएल इतना बड़ा लिख लिया, यहीं तक आया, प्रॉफिट इतना ले लिया, प्रॉफिट छोटा हो रहा है, एसएल बड़ा हो रहा है। होपिंग रिवर्सल, अगर उल्टा साइड हो गया, हाउ कैन आई बिलोंग सिंड्रोम, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा, मार्केट थोड़ा सा गिरा फिर ऊपर निकलने लगा, तो आप यहाँ पे पोजीशन कट ही नहीं करोगे, आपको लग रहा है कि यहाँ से गिर जाएगा, गिरेगा कभी ना कभी गिरेगा, बट उस कभी ना कभी के चक्कर में आप इतना दिन ऐसा ले लोगे जितने गिरेगा भी वो आपको भरपाई नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग एट एवरी लेवल, कहीं भी घुस जा रहे हैं। अब मार्केट अगर रेंज में फंसा हुआ, जैसे कल का मार्केट था, रेंज में फंसा हुआ, यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ट्रेडिंग एट एवरी लेवल कहीं भी ले रहे हैं, कोई सेटअप नहीं है। अपना सेटअप आप आइडेंटिफाई करो, अपना सेटअप एक पेपर निकालो और 5 पॉइंट लिखोगे, ये मेरा सेटअप है, ये होगा तो मैं लूँगा 1.1, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब 5 पॉइंट लिखो या 3 पॉइंट लिखो, लिख के दिखाओ और शेयर करना। अगर लिख लिए तो मेरे इंस्टा या यूट्यूब पे, नहीं लिख पाओगे मेरे हिसाब से। 5 ऑब्जेक्टिव चीज़ आप लिख के बताओ, 5 ऑब्जेक्टिव पॉइंट लिख के बताओ, ये होगा, उसका ये होगा, उसका ये होगा, तो मैं ये करूँगा, उसके बाद करूँगा, उसके बाद करूँगा, प्रॉफिट देगा या लॉस देगा पता नहीं, बट ये चीज़ होगा तो मैं करूँगा, ये सेटअप है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए थिंकिंग के लिए, कैन इंडिकेटर प्रेडिक्ट प्राइस मूवमेंट, क्या इंडिकेटर प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट कर लेता है? आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर हैं, आप कोई RSI यूज़ कर रहा है, कोई पीवट पॉइंट यूज़ कर रहा है, कोई क्या यूज़ कर रहा है, मूविंग एवरेज, कोई वी वैप, कोई बोलिंजर बैंड, कोई मैकडी, बहुत सारा, कोई इचिमोकू क्लाउड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिकेटर अवेलेबल है मार्केट में। तो क्या प्राइस मूवमेंट को इंडिकेटर प्रेडिक्ट कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो क्यों इसके पीछे इतना भाग रहे हो? अगर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, और नहीं कर सकता है, अगर प्रेडिक्ट कर रहा होता है तो जिसके पास सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो आराम से उसको लगा देता, सबसे पहले उसको प्रेडिक्शन मिल जाता है, वो अपना ट्रेड लगा के प्रॉफिटेबल हो जाता है। या ज़्यादा इंडिकेटर के चक्कर में मत पड़ो, इंडिकेटर को ठीक है एक रेफरेंस की तरह यूज़ करो, मूविंग एवरेज ले लिए, बैंड ले लिए, बैंड और मूविंग एवरेज है, या फिर बोलिंजर बैंड है उसको लगा लिए, एक रेफरेंस की तरह यूज़ करें, एब्सोल्यूट नहीं यूज़ करो, एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी ऑन इंडिकेटर वो नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब जनरल मार्केट प्रिंसिपल जो आपने सुना होगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे होगे, कुछ भी 1-2 बुक्स भी पढ़ा होगा, तो कुछ चीज़ें, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, इसका इम्प्लीकेशन है कि ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ योर ट्रेंड। मार्केट मूव्स इन वेव, मार्केट जो वेव ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके मूव करता है। पहले वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कंसोलिडेशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, इस तरह से साइक्लिकल चलता है। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ऐसे मार्केट चलता है। बिग मनी, बिग पोजीशन, लिक्विडिटी हंटिंग करते हैं जो है ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल है मार्केट, बहुत जनरल प्रिंसिपल है, बहुत जनरल प्रिंसिपल है, हर बुक में मिलेगा, हर वीडियो में भी मिलेगा। तो एक क्वेश्चन लिखा है साइड में, ट्रिविया क्वेश्चन है, हैव वी एवर यूज्ड देम इन मेकिंग आवर ट्रेडिंग डिसीजन। इतना जो ज्ञान है ट्रेडिंग बुक्स में, जो डाउ थ्योरी का ज्ञान है, जो ट्रेंड इज अ फ्रेंड का ज्ञान है, क्या ट्रेड लेते वक्त कभी यूज़ किया है कि ट्रेड इज योर फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट से डाउन ट्रेंड है तो रिटेस्ट पे ही लेंगे, सब कंटिन्यूएशन पे ले लेता है। मार्केट मूव्स इन वेव में मूव कर रहा है, बट अपन नीचे ही ले रहे हैं, वेव का पुल बैक का वेट नहीं कर रहे हैं, यही शॉर्ट कर दे रहे हैं, ये वेट ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या अपन ने यूज़ किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जो बुक में नॉलेज है उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो? देखो ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ट्रेडिंग ईजी है, और ट्रेडिंग में ऐसा कोई हिडन ज्ञान भी नहीं है जो कि किसी सीक्रेट बुक में, किसी लाइब्रेरी में या तिजोरी में पढ़ा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे है, जो कॉन्सेप्ट बुक्स में है, क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर रहे हो? अपने आप से पूछना अपने ट्रेडिंग में। हर कॉन्सेप्ट का इम्प्लीकेशन है, प्रैक्टिकलिटी है, क्या उसके प्रैक्टिकलिटी को आप समझ रहे हो? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेंड करो, हमेशा रिवर्सल के पीछे मत भागो।
डाउन ट्रेंड है, हर लेवल पे रिवर्सल का सोच रहे हैं, हर लेवल पे ऐसे लेट होते जा रहा है, तो ट्रेंड के डायरेक्शन में करो। रिवर्सल का बहुत लोगों को फैड होता है कि अरे रिवर्सल पकड़ेंगे, बॉटम पकड़ के रिवर्सल ट्रेड करेंगे, वो 10 बार ऐसे लेट होगा तो एक बार रिवर्सल होगा तो मार्क बराबर हो जाएगा। तो ऑलवेज ट्रेंड इन डायरेक्शन ऑफ योर फ्रेंड। मार्केट मूव्स इन वेव, वेव में अगर मूव करता है तो कभी भी फोमो एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर वेव में ही करना है तो उसको करेक्शन करने दो, अगर शॉर्ट करना है तो करेक्शन करने दो, अगर लॉन्ग करना है तो पुल बैक आने दो, कुछ तो पुल बैक आने दो 50% 60%। फिबोनाची से पुल बैक मेजर कर सकते हो। तो इसका प्रैक्टिकलिटी ये है। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का मतलब है कि कंसोलिडेशन को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में प्ले करने का ट्राई करेंगे। तो इस टाइप से आप कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बट है कि चार्ट को देख के अप्लाई करने का ट्राई करो। बस बुक में पढ़ लिया और रट लिया और कोई एप्लीकेशन नहीं है तो उससे कोई बात बनने वाला नहीं है। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूँ, थ्योरी ऑफ स्ट्रेटजी साइकिल। बियर मार्केट अलग तरह से काम करता है, बुल मार्केट अलग तरह से काम करता है। तो मतलब इसका मेरा ये कहना है कि ऑल सारे स्ट्रेटजी वर्क करता है। आप पुल बैक में ट्रेडिंग कर रहे हो बहुत अच्छा वर्क करेगा, साइडवेज मार्केट में कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा। तो ऑल स्ट्रेटजी वर्क्स बट नॉट ऑल द टाइम। तो अपने स्ट्रेटजी का आप स्ट्रेंथ भी देखो कि आप ट्रेडिंग मार्केट में पैसा बना रहे हो तो साइडवेज को अवॉइड करो। ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब साइडवेज मार्केट है, कब ट्रेंडिंग हो सकता है। तो ऑल स्ट्रेटजीज वर्क बट नॉट ऑल द टाइम। मतलब कोई भी स्ट्रेटजी बेकार नहीं है, सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आता है, सबका टाइम जाता है। तो अपने स्ट्रेंथ पे खेलो। जब स्ट्रेंथ हो, जब कॉन्फिडेंस हो, जब कन्विक्शन हो, तब ट्रेड में उतरो। डेली नहीं भी करोगे तो कोई जाने वाला नहीं है। महीने में अगर 20 ट्रेडिंग सेशन में मांगते हो 8, 10, 12 भी ट्रेड करो, 7, 8 छोड़ दो, नहीं कन्विक्शन आ रहा है तो इस तरह से इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रेटजी साइकिल। स्ट्रेटजी भी है कि हमेशा काम नहीं करता है, कभी ना कभी आपको एसएल होगा, कभी अच्छा रिजल्ट देगा, कभी बुरा रिजल्ट देगा। तो उस स्ट्रैटेजी को छोड़ना नहीं है आपको। मेन मेरा ये कहना है कि जो भी स्ट्रैटेजी से आप स्टिक कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी से आप स्टिक कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा काम नहीं करेगा, आपको पता है। तो उसके साथ स्टिक रहो और थोड़ा सा प्लस माइनसेस उसका समझो, और प्लस माइनस समझने के बाद आप ट्रेड करो तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, कन्विक्शन भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आई होप ये साइकोलॉजी मास्टर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो एनी टाइम आप कमेंट कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।